हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों के बीच में पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बात करेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस एकदम सेम है, लेकिन ये बीमारी ओवरी की है। दोनों ही बीमारी ओवरी से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये पीसीओडी में जो कंडीशंस है, इसमें जो ओवरी है वो इमैच्योर्स एग को बनाता है। बहुत सारे इमैच्योर्स एग होते हैं और साथ साथ में कहा कि कुछ पार्शियली मैच्योर्स एग होते हैं, और ये फिर कभी कभी ये सिस्टिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसको कहते हैं कि पीसीओडी is the condition in which ovary produce large amount of immature and partially matured egg which turn into the cyst। ये cyst में बदल जाता है। तो ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, ये क्यों हो रहा है? तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हम लोगों को पता है कि सभी विमेंस में 2 ओवरी होते हैं, अलग अलग मंथ में अल्टरनेट ओवरी ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो ओवरी है ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को बनाने में मदद करता है, जिसके कारण कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं ये रेगुलर होता है। लेकिन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये ऐसे एक कंडीशन बन जाता है जिसमें कि ओवरी से जो मैच्योर्ड एग निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है, जिसमें बहुत सारे इमैच्योर्ड एग बन रहे हैं और बहुत है तो कुछ पार्शियली मैच्योर्ड, और वही सिस्ट बनाने का काम करता है, सिस्टिक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। दूसरी बात है पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये सीवियर कंडीशंस है। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, ओवरी एक्सेस अमाउंट ऑफ एंड्रोजन का सिक्रेशन करने लगता है। यहाँ भी हार्मोन का ही प्रॉब्लम है, लेकिन कहा कि एक खास तरह के हार्मोन्स है। ओवरी से नॉर्मल वुमेन्स में लिटिल अमाउंट्स के एंड्रोजेंस निकलते हैं, लेकिन जो पीसीओएस के डिजीज हैं जिसमें जिनको होता है, उस केस में ओवरी कहा कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस, जब ओवरी एक्सेस एंड्रोजन का प्रोडक्शन करने लगता है, जिसके कारण कहता है कि एग का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, एग निकल नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम पीसीओएस के अंदर होता है। तो पीसीओएस में हम लोग क्या देखें कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाय द ओवरी एंड डिस्टर्ब द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एग। ये एग के प्रोडक्शन और उसके डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है, इसलिए कि ये मेल हार्मोन का सिक्रेशन करा रहा है एक्सेस। तो ये बेसिक डिफरेंस है। पीसीओडी में मैक्सिमम लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ट्रीटमेंट्स के जरिए वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन पीसीओएस जो है, ये कंडीशन सीवियर होने के कारण कहा कि इसमें चांसेस बहुत कम होता है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर थोड़े बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस है, यहाँ पर तो पूर्ण रूप से एंड्रोजन ही निकल रहा है, जिसके कारण बहुत ही खराब स्थिति पैदा करता है। अब ये हम लोग देखें कि ऐसा होता क्यों। अभी दोनों बात को अगर हम लोगों ने देखा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ऑफ द ओवरी, यहाँ दोनों में ही ओवरी का ही प्रॉब्लम है, लेकिन कारण अलग अलग है कुछ, जिसमें कि एक में एक्सेस एंड्रोजन का निर्माण हो रहा है और दूसरे में स्लाइट डिस्टर्बेंस ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। अभी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ये डेवलप करता है। तो कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंट या एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। जो हमारे बॉडी के सेल्स है इंसुलिन को यूज करता है, जिससे हम ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, और जब ये नहीं करा पाता है तो पैनक्रियाज एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन को सिक्रेट करता है। तो एक्सेस अमाउंट of secretion of the insulin influence the more production of the androgen। जब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो जिसके कारण एंड्रोजन के भी प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। तो एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशंस। अगर लो ग्रेड इन्फ्लेमेशंस है
तो ये एंड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। तीसरा जो कंडीशंस हैं वो है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी के कारण पहले से चला आ रहा है, उनके फैमिली मेंबर्स में है ऐसे प्रॉब्लम, तो होने की पॉसिबिलिटी है। और चौथा कारण जो हमने कहा कि एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस, जो ओवरी है वो एंड्रोजन का एक्सेस प्रोडक्शन करने लगा, जिसके कारण अलग अलग तरह के फीचर्स के जरिए वो इंडिकेट करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम होता है पीसीओडी या पीसीओएस में, तो क्या प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देंगे। इसके सिम्टम्स हैं, सबसे पहला तो कहता है कि इर्रेगुलर पीरियड्स, जो पीरियड है वो इर्रेगुलर्स होगा, जिसको हम लोग ओलिगोमेनोरिया के भी नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों में स्किपिड और एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बीच बीच में गड़बड़ होता हुआ या ना हुआ, उसके बाद बहुत लोगों में एब्सेंस होगा, 2-3 महीने तक एब्सेंस रह गए, तो वो स्किप कर रहा है और फिर हो भी नहीं रहा है। ऐसे में हम लोग उसको कहते हैं एमिनोरिया। अगर वो 2-3 महीने तक अगर नहीं हुआ है तो वो एमिनोरिया की कैटेगरी में आते हैं। और अगर किसी लोगों में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा हो, रिप्रेजेंटेड बाय द हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अचानक अधिक हुआ, तो मेनोरेजिया के जरिए वो इंडिकेट कर रहा है। इसलिए कि हम लोग देखे थे कि ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण हो रहा था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा था, और यहाँ पर ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुए हैं, तो इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। एमिनोरिया से कर सकते हैं, ओलिगोमेनोरिया से, मेनोरेजिया से भी कर सकते हैं। दूसरा है ओवर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ बहुत अधिक, जिसको कि हेयरसुटिज्म कहते हैं, वो अनवांटेड हेयर, डेवलपमेंट ऑफ द अनवांटेड हेयर ऑन द फेस, चेस्ट, बेली एंड द बैक, अलग अलग जगहों पर ये अनवांटेड हेयर ग्रोथ करने लगता है। नेक्स्ट जो है वो है एक्नी। एक्नी हमारे फेस पर, चेस्ट पर और बैक साइड पर डेवलप करने लगता है। इसके अलावे है डार्कनिंग ऑफ स्किन। डार्कनिंग ऑफ स्किन कहा कि नेक के होंगे, ग्राइन रीजन के होंगे और अंडर द ब्रेस्ट, ये सभी हिस्सों पर स्किन के डार्कनिंग होने लगते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस कहा था कि बैल्डनेस, इसके कारण कहा कि आपको हेयर लॉस भी होने लगेगा। एक तरफ देख रहे हैं कि अनवांटेड हेयर की ग्रोथ हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे सर के बाल जो हैं वो लॉस कर रहा है। तो ये सिम्टम के जरिए वो इंडिकेट कर सकता है। एंड और साथ साथ में इनफर्टिलिटी, वुमेन्स मैरिड हैं उन लोगों में इनफर्टिलिटी के शिकार होंगे, इसलिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस है और जो सिस्ट बन रहा है जिसके कारण अधिक एंड्रोजन के प्रोडक्शन है, तो वो फर्टाइल नहीं हो पाएंगे, इनफर्टिलिटी के शिकार होंगे। इसके साथ साथ इन लोगों में डिप्रेशंस भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम लोग इनको पता कर सकते हैं कि ये पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट्स हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में 3 चीज़ों को सबसे इम्पॉर्टेंस हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला है कि एक्सेस लेवल ऑफ द एंड्रोजेंस। एंड्रोजन के लेवल सबसे अधिक होंगे उनके ब्लड्स, जब हम लोग टेस्ट कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तब। दूसरा यूएसजी जब कराते हैं तो सिस्ट इन द मल्टीपल सिस्ट इन द ओवरी, ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बने होते हैं। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ। ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमको ये आइडिया मिलता है कि पेशेंट पीसीओडी या पीसीओएस के हो सकते हैं। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन अदर भी हार्मोनल टेस्ट हम लोग करा सकते हैं। यहाँ पर LH, FSH की इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ये पिट्यूटरी से कंट्रोल होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो ओवरी को एग के प्रोडक्शन में मदद कराता है, और दूसरा है LH जो रिलीज करने में मदद करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो इन सभी हार्मोन के जरिए हम लोग, उसके लेवल के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी को अगर पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो क्या करना चाहिए।
पीसीओडी के केस में हमने अभी कहा है कि पीसीओडी जो केसेस हैं वो ट्रीटेबल हैं, इसलिए कि इन लोगों में बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस कम होते हैं और इनको हार्मोन के जरिए ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन पीसीओएस के केस में हमने कहा कि पीसीओएस जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स हैं, द कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम के साथ हैं और ये बहुत मेटाबॉलिक डिजीज के साथ हो सकते हैं, हार्ट डिजीज के साथ हो सकते हैं, तो या फिर फ्यूचर में हो सकता है इन लोगों को ऐसे डिजीजेस की संभावनाएं हैं, तो इन लोगों को जो ट्रीट किया जाता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ऐसे केसेस को कहता है कि अर्ली से अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अगर हो जाता है किया जाए या हो जाए अर्ली से, तो बेहतर रिजल्ट दे सकता है, जिसमें कि इनका लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, माइल्ड रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और जो हार्मोनल थेरेपी है वो लेना चाहिए। ये सभी के जरिए कहता है कि ये आपका बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो आप लोगों को पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानकारी दी गई है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।